और सामने देखिए मंच बनाया गया है, वहीं से सीएम नीतीश कुमार जनता को संबोधित करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी, चुनावी रैली। जो परीक्षार्थी है वो तैयारी तो करता ही है, सेवा करता है, लेकिन उसका भाग्य जो है जनता ही मालिक है, जनता ही लिखती है। जनता जनार्दन जी। और उनके जगह पे एक नए कैंडिडेट आए हैं, धनंजय। कोई जानता ही नहीं है। एनडीए पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। वो स्वतः गिरफ्तार हुए कि हमारे कार्यकर्ता ये न समझे कि हम चुनाव में बैठ गए हैं। कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़ा इसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़ा इसने। कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है मंत्री। सरकार में देखिए नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं कि ना हम किसी को जो है बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। और चुनाव नजदीक आते ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, एनडीए के कार्यकर्ता थे उनको गिरफ्तार किए नहीं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव के लिए एनडीए पूरी तरह से तैयारी के साथ मैदान में उतर चुका है। कल यानी बुधवार को 22 अक्टूबर को नीतीश कुमार की एक रैली होने वाली है कटिया में। ये पीछे देखिए तैयारियां शुरू है और तैयारियां एक तरह से पूरी कर ली गई हैं। एक बार देखिए, ये पीछे एक मंच बनाया गया है और इसी मंच पर जो है वो कार्यक्रम करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो गोपालगंज जिले में उनकी 2 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं, एक कटिया में और एक माझा में। तो कटिया में 3 विधानसभा क्षेत्र के लिए ये रैली होगी, भोरे के लिए, हथुआ के लिए और कुचायकोट के लिए। तो कुचायकोट के और हथुआ के और भोरे के जो तीनों एनडीए के प्रत्याशी हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे नीतीश कुमार के साथ। पूरे भोरे की जनता की ओर से और विशेष करके कटिया के सभी निवासियों की ओर से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कटिया की धरती पर जो आगमन होने वाला है, इसके लिए उन्हें हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी, चुनावी रैली। और जो एनडीए की सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं उसमें निश्चित रूप से भोरे विधानसभा और कटिया भी अपना साथ देगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपने काम किए हैं, जो न्याय के साथ विकास, हर वर्गों का विकास, बिजली के क्षेत्र में रोड, सड़क, पुल, सुरक्षा, इसके अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी काम उन्होंने किया है उसने बिहार की बिल्कुल तस्वीर बदल दी है। और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से उनकी वापसी होगी और प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी और पुनः जो बचे हुए कार्य हैं माननीय मुख्यमंत्री से पूरा करेंगे। कटिया में भी जो मुख्य काम हुए हैं, चाहे वो नहरों का पक्कीकरण हो या फिर सुधा डेयरी प्लांट हो या फिर सबग्रिड पावर स्टेशन हो जिसमें बिजली आने लगी है, या फिर बैरिया बाईपास हो, कटिया बाईपास हो, नया अस्पताल हो, आने वाले दिनों में नया ब्लॉक बनेगा, नए एम्बुलेंस, नए फायर ब्रिगेड। तो बहुत काम हुआ है पूरे हमारे भोरे विधानसभा क्षेत्र में, विशेष करके कटिया में। तो कटिया में लोगों की बड़ी उत्सुकता है और निश्चित रूप से देखिएगा कल आप कि ये रैली बहुत ही सफल होगी, ऐतिहासिक होगी। और पहले भी कटिया के और भोरे की जनता ने एनडीए का साथ दिया है और इस बार और बढ़ चढ़ के साथ देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव बहुत नजदीक है, परीक्षा नजदीक है, परीक्षार्थी कितना तैयार है इस बार? ये बहुत दूसरे तरह की परीक्षा है। जो परीक्षार्थी है वो तैयारी तो करता ही है, सेवा करता है, लेकिन उसका भाग्य जो है जनता ही मालिक है, जनता ही लिखती है। जनता जनार्दन जी। तो एक बार आइए तैयारियों का जायजा ले लेते हैं। चूंकि प्रशासनिक तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई हैं। देखिए कुछ बच्चे भी यहाँ खेल रहे हैं क्रिकेट और सामने देखिए मंच बनाया गया है। जीए हाई स्कूल खुरहुरिया का ये मैदान है, यहीं पर नीतीश कुमार की कल रैली होने वाली है 22 अक्टूबर को, बुधवार को 10:30 बजे का टाइम है। उसके बाद से 12 बजे के आसपास माझा में भी एक रैली प्रस्तावित की गई है। ये देखिए ये मंच बनाया गया है और देखिए तमाम जो स्थानीय नेता हैं हमारे साथ। आनंद मिश्रा है, कटिया के प्रमुख हैं, इनसे ही शुरू करते हैं बातचीत। नीतीश कुमार की रैली आप ही के इलाके से शुरू हो रही है जी, तो यहाँ पर सफलता मिलेगा। पूरा बिहार में जो है हम लोग का टारगेट है 225 का टारगेट है, जो कि पूरा करने में पूरे बिहार के लोग सफल होंगे। बिहार की जनता का पूरा सपोर्ट है। नीतीश कुमार जी फिर से दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ से सुनील कुमार जी जो है
विधायक बनेंगे फिर मंत्री बनेंगे, यही हम। जैसा कि आपको पता है कि सुनील कुमार स्थानीय विधायक हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ कल 3 विधानसभा के लिए बताया जा रहा है, भोरे, हथुआ और कुचायकोट। 3 विधानसभा को के मतदाताओं को संबोधित करेंगे सीएम नीतीश कुमार। तो क्या पप्पू पांडे हैं, राम सेवक सिंह है, सब लोग मौजूद होंगे? सब लोग आएंगे, तीनों आदमी पूरा जोर तोड़ से अपना दल बल के साथ आ रहे हैं जी। बाकी कटिया के भोरे विधानसभा के सभी लोगों का सपोर्ट है। सब लोग जो है मिलजुल करके सुनील कुमार को मुंड बना लिए हैं, जिता रहे हैं चुनाव जो है। तो ये देखिए स्थानीय लोग हैं, विकास तिवारी भी हमारे साथ हैं। आप बताइए, क्या आपने तैयारी पूरी हो गई? देखिए तैयारी आप देख रहे हैं, चारों तरफ हेलीकॉप्टर उतारने का हो गया है। सब लोग अपने सारे कार्यकर्ता, हम लोग जितने लोग हैं, जदयू एनडीए के कार्यकर्ता, भाजपा, सभी लोग तन मन धन से लगे हैं और लोगों में एक गजब उत्साह है। माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार कटिया की धरती पे आ रहे हैं। उन्होंने बिहार का कायाकल्प किया है विकास के माध्यम से। तो सारी जनता, कटिया प्रखंड, भोरे, विजयपुर, कुचायकोट, सभी लोग मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार है। मुख्यमंत्री जी का विकास बोलता है, वो काम बोलता है, काम उनका बोलता है, वो विकास करते हैं। बोलने वाले, वादा करने वाले व्यक्ति नहीं है। 20 साल से लोग देख रहे हैं, आगे भी जो है विकास करेंगे। साथ ही साथ डिम्पल जी बता देंगे। बोलो, बताइए आप भी, क्या दिक्कत है? कार्यकर्ता है, कितना जोश है बीजेपी के, एनडीए के कार्यकर्ताओं? बोले अति उत्साहित है। कटिया भोरे विजयपुर के एक मतदाता अति उत्साहित हैं। ऐतिहासिक जीत होने जा रही है माननीय श्री सुनील कुमार जी की। प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रहा है बिहार में श्री नीतीश कुमार जी का। सरपंच साहब पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? बताइए, तैयारी कितना कॉन्फिडेंस है आप लोगों में इस बार? आप सहज ही देख सकते हैं कि कल का जो कार्यक्रम होगा यहाँ, इस ऐतिहासिक धरती पे ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और जहां तक सुनील कुमार जी का बात है, एक गालिब का शेर है कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़ा इसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़ा इसने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिया घोड़ा। आप ऐसे विधायक, ऐसा मंत्री इस क्षेत्र में जो सुनील कुमार जी ने जो कार्य किया है, उसकी जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। वैसा विधायक कहीं नहीं मिला है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो मार्जिन जो 500 के आसपास का था, तो आप मानते हैं कि इस बार उनके वोटों में बढ़ोतरी होगी? बढ़ोतरी नहीं, रिकॉर्ड का मार्जिन रहेगा, 50,000 का मार्जिन रहेगा। कहीं कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल आप सहज, आप अपने स्तर से भी इसको आप देख सकते हैं, कहीं से कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई थोड़ी बहुत अगर थी भी, वो भी खत्म हो गया। भाग्यम फल सर्वदा। अब एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अभी चूंकि साथ में मैंने देखा मंत्री जी के साथ में ये भी चूंकि उनका हाथ मजबूत कर रहे हैं, आनंद मिश्रा है, विकास तिवारी हैं, तमाम इनकी टीम है। तो पिछले साल जो है, पिछले चुनाव में लोग कहते हैं कि 500 का अंतर था। फिर जो विपक्षी जो कैंडिडेट थे जितेंद्र पासवान, उनको जेल हुआ। उनके जगह पे एक नए कैंडिडेट आए हैं, धनंजय। उनको तो कोई जानता ही नहीं है। अभी जो है, जो रेशियो चल रहा है, हम लोग जो है लमसम 1.25 लाख से 1.5 लाख वोट पाएंगे हम लोग। अभी जो है कहीं लड़ाई नहीं है इस क्षेत्र में। धनंजय को कोई भी जान पहचान करेंगे तब तक समय निकल गया रहेगा। अभी जो है उनका कोई वजूद नहीं है क्षेत्र में। मंत्री जी चुनाव बहुत भारी मत से जीतने जा रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं। उनके समर्थक या उनके जो जानने वाले लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं कि चुनाव के पास आने के बाद से गिरफ्तारी हुई जितेंद्र पासवान की, तो वो कहते हैं कि इसमें कहीं ना कहीं साजिश है मंत्री सरकार में। देखिए नीतीश कुमार जी खुद बोलते हैं कि ना हम किसी को जो है बचाते हैं, ना किसी को फंसाते हैं। उसी पर एक बात बताइए, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि चुनाव में हमारे ऊपर वारंट है, तो हमको सबसे पहले बेल कराना चाहिए और जाएंगे तो गिरफ्तार होगा। उनको चुनाव नहीं लड़ना था। माननीय सुनील कुमार का हवा भांप चुके थे, वो स्वतः गिरफ्तार हुए कि हमारे कार्यकर्ता ये ना समझे कि हम चुनाव में बैठ गए हैं, इसलिए वो स्वतः गिरफ्तारी हुई है। वो उनके ऊपर केस था। बेल अगर किसी का बेल टूटा हो, चाहे ये नहीं हो, तो उसकी जिम्मेदारी उनकी है, उनके वकीलों की है। तो स्वतः वो अपने आप गिरफ्तार हुए हैं, क्योंकि उनको चुनाव लड़ना नहीं था। वो पहले से भांप चुके थे कि मैं यहाँ क्या हवा है, इसलिए वो अब जेल गए, अपने से गए, उसमें किसी का कोई योगदान। बिहार पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, एनडीए के कार्यकर्ता तो उनको गिरफ्तार किए नहीं है। तो उनको बिहार पुलिस गिरफ्तार किया, वारंटी हम भी वारंटी होंगे, हम भी गिरफ्तार होंगे। और कोई ऐसा काम वो नहीं किए हैं कि जिससे उनको ये कि वो जो जैसा काम किए हैं, उनके ऊपर 302, 307 का कई ठो मुकदमा है, 14 मुकदमा है, इसलिए उनको गिरफ्तार हुए हैं। आपको क्यों नहीं कोई गिरफ्तार कर ले रहा है, और कौन लोगों क्यों नहीं गिरफ्तार कर ले रहा है?
उनके ऊपर मुकदमा था तो गिरफ्तार होंगे। उनके समर्थक कहते हैं कि 2017 का केस है और उसके बीच में गिरफ्तारी नहीं हुई और चुनाव नजदीक आते ही गिरफ्तारी हुई। समर्थक है, समर्थकों को बगलाए है। समर्थक क्या जानते हैं कि समर्थक ये बताइए कि अगर केस है तो जमानत तो उनको कराना चाहिए ना। जमानत कौन कराएगा उनका, आप बताइए। केस हमारे ऊपर है तो जमानत कौन कराएगा? हम जितेंद्र जी करवाएंगे। एक और सवाल आखिरी, आपको लगता है कि जितेंद्र अगर होते मैदान में तो लड़ाई मुश्किल होती या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जितेंद्र जी का एक ही था कि यहाँ वो दूसरी राजनीति करते थे, यहाँ दूसरा कोई, यहाँ कभी अटल पांडे की हत्या होती थी, कभी कोई हत्या, कभी किसी की, कभी भोला मिश्रा की हत्या होती थी। यही तो उनकी राजनीति है। अटल पांडे, भोला मिश्रा, तमाम तरह की हत्याओं का आरोप उनके ऊपर है। ये क्या है? जैसा वो किया है वैसा भरेंगे लोग। तो कल के रीजन में यही था कि कभी कभी गांव में देखते होंगे कि सियार, कुकुर, बानर पगला जाते हैं। वो यहाँ होते बंदरों, किसी पागलों बंदर किसी को काट लेता तो वो आकर सड़कें जाम करता है। सड़क जाम वाले नेता, सड़क जाम करने वाले नेता है। और कहेंगे कि सुनील कुमार कटवा दिया है। रटा ही रटा ही बात। तो ये कुल देखा जो का है, देखिए पूरी विश्वास के साथ और आत्मविश्वास के साथ ये कार्यकर्ता यहाँ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। आनंद मिश्रा हैं, विकास तिवारी हैं और तमाम और कार्यकर्ता हैं, कौशल किशोर हैं। तो आपने ये पूरी बातचीत सुनी। अब इस बातचीत को लेकर, इस कवरेज को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा और हमारा साथ दीजिए। आप देखते रहिए जन आवाज।